सभी भाइयों को जय श्री राम। भाइयों, एक जानकारी शेयर करनी थी आप लोगों से कि बहुत सारे जो हमारे दलित भाई हैं वो ब्राह्मण जाति से काफ़ी नाराज़ बने रहते हैं और एक धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति, उसको लेकर के भी बड़े परेशान रहते हैं, उसको जलाते रहते हैं। तो ठीक है, मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं उन लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि भाइयों देखो, हमारा देश जो है 1947 को आज़ाद हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया था। और संविधान लागू होने के बाद भारत देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिसमें किसी धार्मिक ग्रंथ के अनुसार या किसी संविधान के अलावा किसी दूसरी विधि के अनुसार वहाँ का शासन चलाया जा रहा हो। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में 1947 या 1950 के बाद संविधान के द्वारा ही शासन चलाया जा रहा है। ठीक। दूसरी बात भाइयों ये है कि आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि किसी एक जाति या एक समुदाय के द्वारा जो है आप लोगों को हमेशा सताया गया है या आप लोगों को पीछे रखा गया है, आप लोग उसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर रहने वाले हमारे दलित भाई हैं, उन लोगों को जो ये लगता है आए दिन जो है उनके नेता या जो भी जैसा है एक कुछ भी बोलते रहते हैं और अपने ही जात के लोगों को भड़काते रहते हैं। तो वो सिर्फ़ आप लोगों का शोषण कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। वो सिर्फ़ जाति के नाम पे आपका उपयोग करना चाहते हैं और वो आपको आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये था कि देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ और हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 3 बार हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे जो ओबीसी समाज से आते हैं। 3 बार हमारी मायावती जी रहीं जो एससी समाज से आती हैं। इसके अलावा जो है और भी मतलब कल्याण सिंह जी रहे जैसे, तो ये सभी आपके ही समुदाय से आते हैं, ठीक है? इसके अलावा बिहार की अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव रहे, नीतीश कुमार जी रहे, ये भी सब आपके ही किसी समान वर्ग से या ब्राह्मण या ठाकुर जाति से नहीं आते हैं। ये कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, तो ये सब आपके ही समुदाय से आते हैं। अगर इनके 3-3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी अगर आप लोग अपने आप को पिछड़े समझ रहे हैं या पिछड़े में आ रहे हैं, आप लोगों का विकास नहीं हुआ है, तो इसमें गलती ब्राह्मण समाज की नहीं है। ना ही इसमें गलती मनुस्मृति है, क्योंकि इनके द्वारा मनुस्मृति के माध्यम से तो शासन चलाया नहीं जाता रहा जब भी ये इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है? तो इन्होंने जो है 15-15 वर्ष तक जो है राज्य का शासन किया। अगर उसके बावजूद भी ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ाकर लाए, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की गलती नहीं है अगर आप लोग पीछे हैं। जैसे आप लोग बार-बार कहते रहते हैं कि भाई ब्राह्मणों की वजह से हम आगे नहीं आ पाए या हमें पढ़ने नहीं दिया गया। तो ये निश्चित मान लीजिए कि आप लोगों को जानकारी का अभाव है। जिस दिन आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि कहीं मतलब जिस जाति को आप बार-बार लांछन लगाते हैं, उसके अलावा आपको ये समझ में आएगा कि कहीं आपके ही लोगों ने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। धन्यवाद।